अभी हम आज अध्ययन करेंगे त्रिघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यांकों में संबंध। और शून्यांक अगर दिए हों तो त्रिघातीय बहुपद हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम देखते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं किसी क्लास में, फिर आज दे रहे हैं। अगर अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद है, पावर 3 है, तो हमको 3 शून्यक मिलेंगे। उन शून्यकों को हम अल्फ़ा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो तीनों शून्यकों का योग जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर -b/a के होता है। गुणांकों में लिख रहा है संबंध, तो किसके गुणांक है? b(x²) का। तो माइनस के बाद x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, ये हमारा संबंध हो गया। अगला क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी दो करके शून्यंकों का गुणनफल को हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है c/a, यानी x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। उसी तरह तीनों गुणांक को अगर हम तीनों शून्य को गुना कर दें अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये बराबर हमारा हो जाता है -d/a, यानी ये हमारा अचर पद है माइनस अचर पद बट्टा हमारा होता है ये x³ का गुणांक। तो ये हम पहले से दिया हुआ है हमारा, ये जानते हैं। हमको इस पर भी कुछ प्रश्न बनाने हैं अभी। और फिर अगर हमारा बहुपद कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा हमको दे दिया, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, बहुपद हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। बहुपद को हम डिनोट करते हैं px से। हमारा त्रिघातीय बहुपद क्या है? ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हम क्या करते हैं यहाँ, सबको, हर टर्म को, हर पद को a से भाग दे देते हैं। तो क्या आएगा हमारा? इसको a से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये हमारा हो गया x³। यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो b/a x², ये हो जाएगा हमारा c/a, और ये हमारा हो जाएगा d/a। कैसे हमको निकला? सभी पदों को a से भाग देने पर, सबको हम a से भाग दे देंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को अपनी सुविधा के लिए थोड़ा इधर उधर करते हैं, यानी x3, इस प्लस को हम डबल माइनस में बदल सकते हैं, माइनस b/a इंटू x² प्लस c/a, फिर इसको बदलेंगे माइनस d/a। तो प्लस को हमने डबल माइनस में क्यों बदला? हम इस वैल्यू को पुट करने के लिए बदले हैं, इसको अपने हिसाब से चेंज करने के लिए। तो हमारा क्या हो गया? ये x³ माइनस, ये है हमारा -b/a। तो -b/a के बदले में हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हो गया हमारा यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। आगे क्या है? c/a है, तो प्लस ये है हमारा c/a। c/a के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x। यहाँ हमारा x लगा हुआ है, देखिए हमारा x होगा, यहाँ पर x था, c/a x हो गया ये। अगला है हमारा x लग गया यहाँ d/a। तो d/a के बदले में क्या है हमारा? -d/a के बदले में अल्फ़ा बीटा गामा, यानी माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर हमको ये दिया हुआ रहे, अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ रहे, तो हम यहाँ इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा पोलिनोमियल, यानी x³ फिर क्या हो गया? शून्यकों का जोगफल हो गया x² प्लस क्या हो गया?
दो दो शून्य को गुना करके जोड़ दिए, साथ x लगा देंगे। माइनस में फिर क्या हो गया, तीनों का गुणनफल हो गया, तीनों को हम गुना कर देंगे। और इन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.4 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। यह हमारा दिया हुआ है बहुपद। बगल में जो संख्याएं दी हुई हैं, कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि इसके ये शून्यक हैं। शून्यक के बारे में हम क्या जानते हैं कि x के जगह पर उस नंबर्स को अगर हम रखें संख्या को, रिजल्ट हमारा शून्य आ जाए, उसी को हम शून्यक कहते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारा हल जब करेंगे तो हमारा यहाँ दिया हुआ है, हमारा px जो है ये क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें बहुपद में अगर हम x के जगह पर इन नंबर्स को बारी बारी से रखें और रिजल्ट हमारा 0 मिल जाए, शून्य मिल जाए, इसका मतलब होता है कि ये बहुपद इसके बहुपदों के शून्यक हैं। नहीं मिले तो शून्यक नहीं हैं। चेक करते हैं इसको। अब हम रखते हैं p के जगह पर पहला क्या है, 1/2 यानी 2 इंटू 1/2 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है हमको ये पावर रख देना है, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो अब इसको हल करेंगे हम, क्या हो गया ये 2 इंटू क्यूब है 1/8 प्लस ये हो गया 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 लिख सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब अगर हम सबका एलसीएम यहाँ ले लें तो बचेगा ये हमारा 4। तो 4 जब यहाँ लेंगे एक बार में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये भी 4 से वो एक बार में कटेगा, 1 होगा। ये 2 बार में कटेगा, इससे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, -10 होगा। यहाँ ये 4 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ 8 है प्लस में और 1 2 है, 10 है प्लस में, यानी हो जाएगा 10 माइनस 10/4। ये हो गया हमारा 0/4 बराबर 0। तो जब 0 आ गया हमारा ये मान रखने पर, इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 हमारे इस बहुपद का एक शून्यक है। तो ये निकल गया, पहला शून्यक है। दूसरा, अब 1 रख के चेक करेंगे शून्यक है कि नहीं है हमारा। तो दूसरा वैल्यू डाल के अब चेक करते हैं फिर इसको। अब हम यहाँ दूसरा वैल्यू डालते हैं 1, ये नंबर डाल के फिर चेक करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का ये हो गया हमारा स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ये बराबर क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया। 2 प्लस ये 1 हुआ, 2 को इधर ला दें तो प्लस 2 माइनस 5, यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या देखे, 1 रखने पर भी हमारा मान 0 हो गया, इसलिए 1 भी इसका एक शून्यक होगा। तीसरा बचा हमको -2 चेक करना। तो अब हम -2 रख देते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू। अब यहाँ अगर -2 डाल देते हैं तो क्या आएगा हमारा यहाँ 2 माइनस 2 का पावर 3 प्लस -2 का स्क्वायर
-2 इंटू, ये हो गया -5 इंटू -2 प्लस 2, यानी 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्यूब 8 होगा, यानी हो गया -8 प्लस हो गया स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया 10 प्लस हो गया ये 2, क्या मिला हमको यहाँ -16, 8 दूनी 16 माइनस लगा रहेगा, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, यानी -16 प्लस 10 4 14 2 16, -16 प्लस 16 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो तीसरा मान रखने पर भी क्या हो गया शून्य आ गया, अतः क्या होगा तीनों जब अतः हमारा आ जाएगा रिजल्ट ये मिलेगा कि 1/2 1 -2 px यानी बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक हैं, और जब ये शून्यक है तब हमको इसका रिलेशन प्रूफ करना है। 3 शून्यक हमको निकल गया अल्फा बीटा गामा, और हमारे रिलेशन जो अभी अभी हम देख रहे थे A/B/B जो सब उस सब को हमको प्रूफ करना है। तब बढ़ते हैं इसके हम लोग रिलेशन पर, संबंध को भी सत्यापित करना है। पहला चीज़ हमने क्या किया, ये चेक किया कि ये अल्फा बीटा गामा के मान हैं कि नहीं। फिर क्या करना है हमको प्रूफ करना है, इसका रिलेशन को दिखलाना है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर x³ के साथ जो रहे a होता है 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, x² के साथ 1 है, c बराबर -5 हो गया, d बराबर 2 हो गया। ये हमारा दिया हुआ है। फिर हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू, यानी अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 1/2, बीटा क्या हो गया 1, गामा क्या हो गया -2। अब हमको इनके रिलेशंस को दिखाना है, संबंध को दिखलाना है। यानी पहला हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या शुरू करते हैं, कितना है ये 1/2 प्लस 1 प्लस -2, क्या हो जाएगा यहाँ सबका एलसीएम हमारा 2 होगा, यानी 1 प्लस 2/1 सब जगह लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा ये 4, क्या हो गया ये हमारा फिर 3 - 4/2 -1/2। अब -1/2 को देखिए, 1 क्या है हमारा b है, तो यहाँ b लिख सकते हैं, 2 के जगह पर a लिख सकते हैं। ये बराबर हमारा क्या हो गया -b/a। और यही अभी हम लोग देख रहे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a के होता है। पहला सत्यापित हुआ। अगला हम क्या देख रहे थे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये अल्फ़ा हमारा हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फ़ा यानी -2 इंटू 1/2। क्या हो जाएगा, अब ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा, ये हुआ हमारा 1/2 प्लस ये माइनस हो गया गुना करके -2, ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट के 1 बचा -1। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यानी 1 -4 -2। क्या मिला ये 1
-6/2 बराबर -5/2। अब देखिए -5 कहाँ है, 2 कहाँ है। -5 किसका वैल्यू है, सी का। 2 किसका वैल्यू है, ए का। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, c/a। यही हमारा हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया, c/a के बराबर होता है। तीसरा हमको क्या प्रूफ करना था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का गुणनफल, प्रोडक्ट तीनों का क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू -2। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा यहाँ, -1/1। हम यहाँ क्या देखते हैं, हमारा c/d कितना है, हमको यहाँ लाना है -d/a। और -d/a को चेक करें क्या है, ये -2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी -2/a, या इसी को सीधे कर देते हैं। हम यहाँ काटते नहीं है किसी को, सीधे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, -2/2। और -2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, d हमारा 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल टू -d/a। तो ये हमारा इसका होता है, यही हमारा रिलेशन होते हैं, तीनों में संबंध होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। 2 का प्रोडक्ट लेके निकाले c/a, प्रोडक्ट निकालें तीनों का -d/a। इसी को करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। हमारा हल अगर हम करते हैं तो हमको क्या क्या दे दिया है, यहाँ पर, यहाँ हमको ये दिया हुआ है, क्या हो गया, पहला शून्यकों का योग। शून्यकों के योग को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा हो गया शून्यकों का योग। क्या दिया हुआ है, ये 2। अगला क्या दिया हुआ है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या दिया हुआ है हमको, -7। अगला क्या कह रहा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या दिया हुआ है, -14। अब कह रहा है हमको कि बहुपद प्राप्त कीजिए, त्रिघातीय बहुपद निकालना है। अभी हम लोग इसी क्लास में देख रहे थे कि px हमारा कैसे निकलता है त्रिघात का। px बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ भी लिख देते हैं, चलिए। ये हमारा दे दिया, अगर हमको px यहाँ निकालना है तो हमारा px बराबर, अभी अभी हम देख रहे थे यहाँ x³ था हमारा, ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस था हमारा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस था अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हमारा फॉर्मूला था इस केस में। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको भर देते हैं वैल्यू इसका। तो क्या हो जाता है हमारा, अब ये इक्वल टू हो गया x³। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू भरना है, कितना है, 2 है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो गया, -2x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का क्या है, -7।
तो इसका वैल्यू हमको भर देना है -7 के साथ क्या है, x लगा हुआ है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, -14 है। तो इसका वैल्यू हमको क्या हो गया यहाँ -14। ये इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x का पावर 3 -2x²। यह हमारा प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, -7x, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14। तो यही हमारा आंसर हो गया, x3 -2x² -7x +14। तो ये हमारा आंसर हुआ, यही हमारा बहुपद हमको मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद x³ -3x² + x + 1 के शून्यक यानी अल्फ़ा बीटा गामा a-b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। क्या क्या हमारा दिया हुआ है, यहाँ बहुपद दिया हुआ है यानी हमारा px दिया हुआ है। क्या है ये, x³ -3x² + x + 1। इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं, x³ के साथ जो होता है क्या कहलाता है, a 1 है, b हमारा क्या है, x² के साथ क्या है, -3 है, c क्या है, x के साथ 1 और d भी हमारा है 1। ये दिया हुआ है हमारा। आगे हमारा फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फिर हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है अल्फ़ा दिया हुआ है, कितना है, a-b, बीटा हमारा कितना है, a, गामा कितना है, a + b। तो ये हमारे 3 शून्यक दिए हुए हैं, इसके सहारे हम लोग इसके गुणांक निकाल लिए। अब हम आते हैं रिलेशन पर। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये क्या होता है, -b/a के। जोड़ते हैं सबको, क्या हो गया यहाँ, a-b प्लस बीटा है a प्लस a + b, ये बराबर कितना हो जाएगा, b, यानी माइनस है पहले, फिर -3/1 -b/a हो गया। अब यहाँ क्या होगा हमारा, b ये माइनस में है, b प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा यहाँ, 1 2 3 ठो a बचा, 3a = माइनस माइनस प्लस हो गया ये 3। तो हमारा a बराबर कितना निकला, 3/3 = 1, यानी हमारा a का वैल्यू निकल गया 1। अगला हमारा रिलेशन क्या होता है, एक और रिलेशन हम जानते हैं इसमें, अल्फ़ा × बीटा × गामा, ये बराबर हमारा क्या होता है, -d/a। ये हमारा रिलेशन होता है अगला। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, यानी अल्फ़ा हो गया a - b, बीटा हो गया a, गामा हो गया a + b, कितना के बराबर हो गया, d हमारा क्या है, 1 है, यानी क्या हो गया, -1/1, a का मान भी 1 है। तो ये वैल्यू लिख दिए। अब हम यहाँ क्या अभी तक प्राप्त किए, a का वैल्यू क्या है, 1, हमारा a का वैल्यू हुआ ये 1, हम a के जगह पर डाल देंगे 1, तो ये हो गया हमारा 1 - b × 1 × 1 + b = -1 हो गया ये। तो ये हमारा रिलेशन मिला। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b² के, यानी 1 - b², 1² लिखेंगे 1 ही होगा, बराबर क्या मिला, 1। इम्प्लाइज इस 1 को इधर करेंगे, 1 + 1 = b², यानी 2 = b², और ये b² बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 2
रूट जब भी आता है प्लस माइनस लगता है। तो हमारा हाँ ये b बराबर निकाले, b स्क्वायर था, तो क्या क्या निकला हमको, यहाँ हमको निकला a बराबर हमको मिला 1 और b बराबर मिला हमारा प्लस माइनस रूट 2। तो हमारे ये दो वैल्यू मिले, यही हमको निकालना था। और इस प्रश्नावली के, ये तो वैसे भी ऑप्शनल है, अतिरिक्त है, ये 3 प्रश्न तक ही हैं हमारे लायक, उसके बाद के प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। इसलिए हम इसी के साथ ही इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं 2.4 को। अगले दिन हम लोग अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि हमारा बहुपद का पाठ अभी समाप्त होता है। धन्यवाद।